So, welcome back, ladies and gentlemen, once again in my YouTube channel. So, those who are watching my video for the first time, please like, share, and subscribe to my channel because it's important for me and for you as well. You tap that bell icon, ting tong, so that whatever the video I'm uploading, you can get it as soon as possible. Like, you will be the first person. तो एक्टिंग से रिलेटेड हम सारी वीडियोस इस पर डालते हैं। आप मेरा चैनल देख लीजिए, उसमें और भी रिलेटेड वीडियोस हैं एक्टिंग से। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक एक्टर के लिए उसके सेंसेस का अच्छा होना कितना ज़रूरी है। मैं सेंसरी मेमोरी के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ओके, बट हाउ डज़ इट वर्क्स, वो कैसे काम करते हैं, हम सेंसेस को कैसे यूज़ करना है अपने डे टू डे लाइफ में और एक्टिंग से हमें कैसे रिलेट करना है, वो चीज़ के बारे में मैंने नहीं बताया। सो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं फिर। सी, हम अपने डेली ज़िंदगी में कितना कुछ काम करते हैं। एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। आपके पास कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, अपनी ज़िंदगी का अनुभव कितना अच्छा है ना, वही आपको एक्टर बनाती है। आपके पास ज़िंदगी का अनुभव जितना होगा, आप उतने फ़ाइन कलाकार, फ़ाइन एक्टर बन पाओगे। तो अब बोला जाता है कि एक एक्टर के लिए क्या ट्रेनिंग होती है कि उसको सिर्फ थिएटर ज्वाइन करके प्ले करना होता है और अपनी बॉडी पे काम करो, वॉइस पे काम करो। मैंने अपने एक्सपीरियंस, मतलब मेरा इतना नहीं है ना, और मैं अपना बता रहा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस अभी तक थिएटर से जो कहता है, एक्टिंग से, लाइक आप ज़िंदगी में हर काम करो, सब काम करना चाहिए आपको। झाड़ू पोछा से लेके, लिखने पढ़ने से लेके, जूते पॉलिश करने से लेके, सब कुछ आपको, हर एक चीज़ आनी चाहिए भाई, क्योंकि कल को पता नहीं आपको कौन सा किरदार मिल जाए, और अगर आपने वो किरदार कभी अपनी रियल लाइफ में नहीं जिया, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको करना तो वही सब पड़ेगा। आपको अगर मान के चलो कोई एज अ शेफ़ मान के चलो, अगर आपको कोई कैरेक्टर मिला कि आप एक कुक हैं, आप एक शेफ़ हैं, लेकिन आपने अपने घर में कभी ज़िंदगी में किचन में पैर नहीं रखा, आपको पता ही नहीं है गैस स्टोव कैसे ऑन होता है, लाइटर कैसे पकड़ना है, रोटियां कैसे बेलनी है, आपको कभी पता ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे? फिर आपको वो कैरेक्टर करने के लिए आपको वो सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी। प्रोसेस वही है, रियल लाइफ से ही सीखना है। सेम ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी में, हमारे जो सेंसेस हैं, हम उनका कितना यूज़ करते हैं। हम छूते हैं चीज़ों को, हम सूंघते हैं, हम टेस्ट करते हैं, है ना, और हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना, हम उन सभी सेंसेस का हम यूज़ करते हैं। अब मेन चीज़ यही है कि इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम कॉन्शियस नहीं रहते। कॉन्शियस रहना है आपके डे टू डे लाइफ में एज एन एक्टर। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर वर्क कि आपको ये कैसे करना है, राइट? तो आई एम यूजिंग माई लैपटॉप हियर। सो ये मेरे पास यहाँ पर लिस्ट है: छूना, टेस्ट करना, सुनना, देखना और स्मेल, सूंघना। इन सब चीज़ों को आपको एक्सपीरियंस करना है लाइफ में। आप कितनी सारी चीज़ों को छूते हो और उन सभी को छूने में एक अलग एक्सपीरियंस होता है। देखो, अगर मैं ये पेन टच कर रहा हूँ तो इसका एक अलग टेक्सचर है, इसका एक शेप है ना, और जब मैं इसको ओपन करके इसको होल्ड करता हूँ, शेप टेक्सचर चेंज हो जाता है। तो इसको फील करना, इसको टच करना, ये एक आपको याद रखना है व्हेन यू आर होल्डिंग। अब ये तो नहीं है कि हर एक पेन एक जैसा टेक्सचर देता है छूने पर, सारे पेन्स का एक अलग अलग टेक्सचर होगा। इफ़ आई एम होल्डिंग माई फ़ोन, तो इसको कवर के साथ छूने में इसका एक अलग टेक्सचर है, ठीक है। ये नॉन स्लिपरी कवर है, तो इसको जब मैं किसी के ऊपर रखता हूँ ये स्लिप नहीं होता है ना। सेम अगर मैं अपना हाथ इसके ऊपर रब कर रहा हूँ तो इसका एक अलग टेक्सचर है, वो मुझे फील होता है। कवर के हटा के अगर मैं इसको टच करूँगा तो वो स्लिपरी है। तो टच करने पे, है ना, ये आपको कैसा फील होता है वो आपको सब एक्सपीरियंस करना है, आपको दिमाग में रखना है ये सारी चीज़ें। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ छूकर उसको याद करते रहो, ऐसा लगता है वैसा लगता है, ऐसा नहीं, आपको एक्सपीरियंस करना है। और इसके साथ साथ आपको ये जो सेंसेस हैं, इन सेंसेस में रहकर आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है हर चीज़ में, वो आपको याद रखना है। मैं कोई ठंडी चीज़ को टच करता हूँ तो वो मुझे एक अलग
ऑटोमेटिकली वो हमारी बॉडी पे दिख जाता है। अगर मैं आपको एक बर्फ़ का गोला, एक जमी हुई बर्फ़ में आपके हाथ पर रख दूँ और थोड़ी देर तक वो रखी रहे, तो आपको उसका फील होने लगेगा, एक अलग फील होता है, ठंडा ठंडा, कूल कूल, और उसके बाद में वो नमनेस हो जाएगी उस एरिए पर। सो दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग। सेम हिसाब पे अगर मैं आपको कोई गर्म चीज़ पकड़ा दूँ, समझ आ गया? सेंसेस किस तरीके से काम करते हैं, ठंडा गर्म, वो टच होना, फिर वो दोनों चीज़ हटने के बाद भी वो फील थोड़ा सा रहता है उधर, है ना? तो आपकी बॉडी उस चीज़ में कैसे रिएक्ट करती है। कभी कभी जैसे अब एज ए बैचलर मैं अपने लिए खाना बनाता हूँ, तो कभी कभी हम जब कुछ एकदम से गर्म यूटेंसिल हम टच कर लेते हैं, या यहाँ टच हो जाए, यहाँ टच हो जाए, कई बार हो जाता है, ऐसे निशान विशान भी पड़ जाते हैं, तो टच हो जाते हैं, एकदम से बॉडी रिएक्ट करती है ना, एक्शन रिएक्शन होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ समझना है कि आपकी बॉडी जब उस कॉन्टेक्ट में आई तो किस तरीके से रिएक्ट कर गई। आपका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, आपका एकदम से मूड चेंज हो जाएगा, आपकी आवाज़ चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। एक चीज़ ये टच को लेकर, अब जैसे मैं ये फाइल डाल दूंगा, और ये मेरे पास कुछ ऐसे टच के कुछ सेंसेस मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। अ हॉट स्टोव, जब आप टच करते हो तो कैसा लगता है। आइसिकल्स, जब कुछ आप ठंडा टच करोगे तो कैसा फील होगा। शार्प टैक्स, जब कुछ ऐसी नुकीली सी चीज़ें जब आपके हाथ पे चुभे, या फिर मान के चलो अभी जैसे ये पेन है, अगर मैं यहाँ पे इसको चुभा रहा हूँ तो कैसा फील हो रहा है। हर जगह एक अब इसका फील भी अलग है। यहाँ आप सेंटर में करोगे तो अलग, ठीक है। मैं वर्कआउट करता हूँ, मेरे ये वाला पार्ट बहुत हार्ड है क्योंकि वेट लिफ्ट करने पर वो हो जाता है। अब मैं यहाँ करूँगा, मुझे यहाँ फील भी नहीं हो रहा है। सी, दिस इज़ द डिफरेंस। सेम चीज़ अगर मैं थाई पे कर दूँ, आप एकदम से चौंक जाओगे। तो वो बॉडी, हमारे न्यूरल सिस्टम उस तरीके से काम करता है, वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप जैसे कि कोई कपड़ा है, फैब्रिक, ये पॉलिस्टर है, तो आप जब इसको टच करोगे अलग है ना। ये नॉन स्लिपरी है, रबरी है थोड़ा सा, तो इसका फील अलग है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, ये एक्टिंग में काम करती हैं, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा अभी, ऑलरेडी मैं एग्जांपल दे चुका हूँ आपको, ठीक है। टेस्ट सेम। अब मान के चलिए द सेम थिंग आई वॉज डिस्कसिंग विथ माई फेलो टीचर्स टुडे, कि एक्टिंग में जो हमारा एक्सपीरियंस है किस तरीके से काम होता है। सो वही मेरे दिमाग में आया। आई थॉट दैट आई शुड शेयर दिस टू यू ऑल्सो, कि yesterday फर्स्ट टाइम आई टेस्टेड द शैम्पेन, फर्स्ट टाइम। मुझे उससे पहले उसका टेस्ट नहीं पता था कि शैम्पेन कैसे टेस्ट करती है। 25 दिसंबर, क्रिसमस टाइम, अभी रिसेंटली दिसंबर जो गया, मैंने फर्स्ट टाइम रेड वाइन टेस्ट की। मुझे उससे पहले उसका टेस्ट नहीं पता था। नाउ आई नो द डिफरेंस बिटवीन द शैम्पेन एंड द रेड वाइन, दोनों का टेस्ट कैसा है। इवन नाउ इफ यू विल गिव मी द ग्लास ऑफ वाटर और यू विल टेल मी दैट एक्ट लाइक यू आर हैविंग अ शैम्पेन, आई कैन डू दैट। वाई? क्योंकि मुझे पता है कि उसको पीने के बाद बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगी, मेरे एक्सप्रेशन किस तरीके से होंगे। तो अगर मैं पानी भी पी रहा हूँ और मुझे बोला जाएगा कि आपको शैम्पेन पी रहे हो, ऐसा एक्ट करना है, आई कैन डू दैट। अगर आप खाली कप अगर आप होल्ड कर रहे हो और आपको बोला जाए, डायरेक्टर बोले कि ऐसे एक्ट करो लाइक यू आर हैविंग अ टी एंड यू आर टॉकिंग विथ योर को एक्टर, तो वो आप कर सकते हो या नहीं, ये आप खुद एनालाइज करना है कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ या नहीं। मैं नहीं, आप, है ना। खुद ये सवाल करना है कि अगर मुझे खाली कप पकड़ा के बोला जाए कि एक्ट लाइक यू आर हैविंग अ टी, तो तुम कर पाओगे क्या, है ना। एक ग्लास पकड़ा के आपको बोला जाए कि एक्ट लाइक यू आर हैविंग अ रेड वाइन, और उसमें एक्चुअल में आपको रूह अफ़ज़ा दे दिया जाए और बोला जाए एक्ट लाइक यू आर हैविंग अ रेड वाइन, कैन यू डू दैट? आप कर पाओगे वो सब चीज़? तो इस तरीके से हमारी ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, हमें एक्टिंग में इस तरीके से हेल्प करते हैं। सेम आप टेस्ट के लिए यहाँ कुछ एग्जांपल है। आसार लेमन, खट्टा नींबू आपको दे दिया जाए तो उसका डालने के बाद एकदम से अगर 2-3 बूंद भी निचोड़ दी जाए, एकदम से मुंह बन जाता है ना। तो दैट एक्सप्रेशन शुड कम। देयर फेवरेट कैंडी, आपका फेवरेट कैंडी का टेस्ट, वो आप खा नहीं रहे हो बट खाओ, मुंह में कुछ भी नहीं है, बट यू गिव दैट एक्सप्रेशन टू पीपल कि मज़ा आ गया। दैट यू शुड फील इवन इफ इट्स नथिंग देयर, कुछ नहीं है मुंह में, बट यही होता है, एक्सपीरियंस करके आप उस चीज़ को एनेक्ट कर पाते हो या नहीं, दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। फिर कोई भी टेस्ट के लिए आप कुछ भी, आप जो चीज़ खाते हो, इसीलिए सारी चीज़ें खाओ, सारी चीज़ें पियो। डोंट गेट एडिक्टेड टू एनीथिंग। एज यू आर एन एक्टर, यू हैव टू टेस्ट एवरीथिंग, वॉट एवर यू गेट। डोंट से कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ और मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता। एज एन एक्टर, यू आर एन आर्टिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो एक्ट लाइक एन आर्टिस्ट, थिंक लाइक एन आर्टिस्ट,
डोंट थिंक लाइक नॉर्मल पीपल कि मेरा ये कास्ट है, मेरा वो रिलीजन है। हमारा कास्ट क्या है, हम कलाकार हैं, हमारी जात ही कलाकार है, सीधी बात, इससे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। सो वट एवर यू गेट यू टेस्ट इट, ओके। और सुनना, अब ये सुनने के लिए ऐसा नहीं है कि आप रास्ते से जाते हो बहुत कुछ चीज़ें सुनते हो, बट हाउ मच यू कैन फील, हाउ मच यू कैन रिमेंबर, ठीक है। रास्ते से जा रहे हो, आपको बाइक का हॉर्न सुनाई दे रहा है, गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे रहा है आपको। अब जैसे मैं यहाँ क्लास आपको ये कर रहा हूँ, आई कैन हियर द व्हीकल साउंड, ये रूम का विंडो ओपन है और जो व्हीकल्स जा रहे हैं मुझे वहाँ से एक साउंड्स आ रहा है, मुझे एक हल्का सा ची ची वाला साउंड आ रहा है, दैट इज़ नॉट अ बर्ड क्रिपिंग बट कुछ है ना, दैट आई कैन ऑल्सो हियर। सो ये मेरे सेंसेस हर जगह काम कर रहे हैं अभी। सेम आपको आपके सेंसेस को ओपन रखना है कि किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो। सो अ जेंटल विंड, जब हवा चलती है तो आपकी उसकी हवा की आवाज़ आपको किस तरीके से फील होती है, आप किस तरीके से एहसास करते हो उस चीज़ को। अंडर वाटर साउंड, पानी के झरने की आवाज़, दिस साउंड, ड्रॉपिंग ऑफ द साउंड, दिस वन, एंड सीटी की आवाज़, दिस साउंड मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है ना। सो ये साउंड आपको सुनकर एक्सपीरियंस करना है लाइफ में, ओके। बिकॉज सी, सुनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्टिंग। आपको अगर सुनने का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप अच्छे, इफ़ यू आर नॉट अ गुड लिसनर, हमने सुना है वी शुड ऑलवेज हैव अ गुड लिसनर, हमें एक अच्छा सुनने वाला होना चाहिए, देन ओनली वी कैन बी अ गुड स्पीकर। बट इन एक्टिंग इफ़ यू विल नॉट लिसन प्रॉपरली यू विल मिस आउट द डायलॉग दैट योर को एक्टर इज सेइंग। फिर पता नहीं रहेगा कि आपको क्या बोलना है नेक्स्ट, आपको आपके डायलॉग नहीं याद रहेगा। सो यू लिसन, ये आपको ये सेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका जो एक्टर बोल रहा है स्टेज पर, कई बार क्या होता है कि मैं बच्चों को भी एक्टिंग सिखाता हूँ, एक का डायलॉग हो गया, दूसरा बोल रहा है, तो जिसका डायलॉग हो गया वो इधर उधर देख रहा है, हाँ वो इधर देख रहा है, डांस कर रहा है, पैरों से कुछ कर रहा है, जूते के लेसेस बांध रहा है। यार ही इज सेइंग द डायलॉग और हिज लास्ट, लाइक द पर्सन, जो बंदा एक्टिंग कर रहा है उसका लास्ट डायलॉग तुम्हारा क्यों है। सो डोंट फॉरगेट टू लिसन। अगर उसने कुछ इम्प्रोवाइज करके कुछ बोल दिया तो तुम उसको नहीं बना पाओगे कि उसने लास्ट में क्या बोला। आप कुछ बोलोगे, फिर हाँ आप अपने डायलॉग के साथ अगर चिपके हुए तो उसने कुछ बोला, आप कुछ बोल जाओगे, that will not link with each other. So listening is very important in acting. When you are on the stage, be alert all the time. See, देखना, पहली क्लास से मैं बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन इज द की वर्ड फॉर एक्टिंग। पहली क्लास से ऑब्जर्वेशन, OBSERVATION in capital letters. Again, you write it in your mind. Observation is the key word. You cannot miss this word in drama class, in acting class. You always have to stick with this word, observation. Now see, you have to see the things around you, whatever the things around you. आप कहीं जा रहे हो, चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, लोगों के बीच में हो, नहीं हो, see the things around you, ठीक है। A car coming far away and towards you. A car coming far away and towards you, which means अगर आप रास्ते से जा रहे हो, imagine करो, you see like how does it seems like, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे से बहुत दूर एक कार मेरी तरफ आ रही है, what, how will I react? मेरा सेंस है ये, आइज मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अ जायंट, आप कोई लंबा चौड़ा बड़ा सा आदमी, हाउ योर बॉडी विल रिएक्ट। अ चींटी, हम एक चींटी को कैसे देखते हैं, दूर आने वाली गाड़ी को कैसे देखते हैं, एक बड़े से पहाड़ को कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें वी हैव टू एक्सपीरियंस इट। फिर अ ब्लैक स्पाइडर आपको दिख जाए एकदम से, हाउ योर बॉडी विल रिएक्ट। अ काली मकड़ी, सो ये सारी चीज़ें, ये सेंसेस। अनदर स्मेल, एक सूंघना भी है। फ्रेशली बेक्ड ब्रेड, ताज़ी, देखो यार सबको पता है कि जब फ्रेश बनी हुई सब्जी होती है उसकी खुशबू अलग होती है, टेस्ट भी अलग होता है अगेन, है ना। और वही सब्जी अगर 2 दिन फ्रिज में रखी रहे, 3 दिन रखी रहे, और फिर उसके बाद उसकी जो उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, खाने का जो टेक्सचर है वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। चावल होता है, तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग बैचलर है और मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं कुक करता हूँ, और आप फ्रेश बनाया हुआ चावल खाओगे, उसका एक अलग रहता है
एक टेक्सचर भी अलग होता है, आप छुओगे तो पता चल जाएगा। सेम वही चावल 2-3 दिन आप रखो, वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। अगर फ्रिज में रख दिया एकदम से कड़कड़ा सा हो जाता है, बाहर रखा छोड़ दिया तो वही चावल स्मेल मारेगा और वो चिकना हो जाता है, क्यों? बिकॉज दैट चावल इज बुस गया, इट्स रॉटन, यू कांट हैव दैट, खा नहीं सकते उसे। सो वो भी एक चीज़ हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि जब यही चीज़ आपको एक्टिंग स्टेज पर करने के लिए बोला जाए, कैमरे के लिए करने को बोला जाए, और अगर आप ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करते हो अपनी लाइफ में, तो फिर आप स्ट्रगल करोगे, ठीक है। फिर परफ्यूम की खुशबू, प्याज की खुशबू, सेंस इट, ओके ना। अब मैं ये अपना तामा झामा लैपटॉप, इसमें सारा कुछ था एक्चुअल में, मैं ये साइड में रख देता हूँ। सो ये सारी चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करनी है। अगर ये आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो तो ऑब्वियसली यू विल स्ट्रगल। सारे सेंसेस को ट्रेन करना है ना। इट्स नॉट अदर्स ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ा रह के आपको ट्रेन करूं कि आप सूंघो इसको, आपको कैसा फील होता है। इट्स योर ड्यूटी। हर एक एक्टर इंडिविजुअल ही ट्रेनर होता है अपने लिए। आपको अपने आप ही अपने खुद को प्रोसेस में रखना है। ऐसा नहीं है कि मेरी ड्रामा क्लास होगी तो ही मैं एक्टिंग सीखूंगा, नहीं। इट्स अ 24 आवर्स ऑफ प्रोसेस। आप उस प्रोसेस में रहो और सीखते जाओ, खुद से ही सीखना है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है एक्टिंग। आप अपने आप को कितना एक्टिंग के लिए डिवोटी रखते हो, डिवोटेड होकर आप काम करते हो, देखते हो अपने आप को चीज़ों में इन्वॉल्व रखते हो, देन ओनली यू कैन लर्न एक्टिंग, ठीक है। लोगों के बीच में उठो बैठो, सुनो, देखो, महसूस करो, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। अब एक्टिंग में एक सीन है जहाँ पर आपको दिखाना है कि आप कोयलों के ऊपर चल रहे हो, ठीक है। आप कोयलों के ऊपर चल रहे हो, आपकी बॉडी को उसी तरीके से रिएक्ट करना है, आपका एक्सप्रेशन भी वैसा ही आना चाहिए। लेकिन आपने कभी हीट को महसूस ही नहीं किया, आप कभी किचन में गए नहीं, आपको पता ही नहीं है कि गर्मी क्या होती है। अगर आप एसी से कभी बाहर नहीं निकले तो कोयला तो बहुत दूर की बात है, अगर आपने ज़रा सी भी गर्मी को एहसास नहीं किया कभी तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करो। मैं एक ही वर्ड बोलूँगा, पहला तो ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करो हर चीज़ को। दूसरा, एक्सपीरियंस करो अपनी ज़िंदगी को और सीखो उससे। एज एन एक्टर आप अपने आप को प्रोसेस में रखो और सीखो कि ये चीज़ मेरे लिए कैसे होगी, मैं इस चीज़ को कैसे रिएक्ट करूँगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अभी कल मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं सोच रहा हूँ कि एक ब्लॉग शुरू करूँ और इसी पर वीडियो डालूँ चैनल पर। एज एन एक्टर, व्हाट आई डू इन माई लाइफ एंड हाउ आई लर्न एक्टिंग बाय माई सेल्फ इन रियल लाइफ, ओके। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं अकेला रहता हूँ तो मैं यही सारी चीज़ें करता रहता हूँ कि आप देखो, ये एक चीज़ मैंने कल भी वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने बोला था कि आप खुद को रिकॉर्ड करना सीखो, खुद को प्रेजेंट करना सीखो एक्चुअल में। और ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में लेकर आऊँगा कि हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ ऑन द स्टेज, किस तरीके से आपको स्टेज पर प्रेजेंट करना, हाउ यू कैन लुक स्टाइलिश, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, प्रेजेंटेटिव, ओके। दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज आप स्टेज पर आ रहे हो एक मरी हुई सी बॉडी लेकर। वंस अपॉन ए टाइम आई वॉज ऑल्सो सेम, मैंने भी दूसरों से सीखा, मेरे सीनियर्स से, है ना। कभी मौका मिलेगा तो हम कॉन्फ्रेंस पर ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे मेरे सीनियर्स के साथ, मेरे टीचर्स के साथ। सो बेसिक चीज़ यही है कि आपको अपने आप को प्रोसेस में रखना है और एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, इस चीज़ में बने रहना है, देन ओनली यू कैन लर्न इट, ओके। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है आप कमेंट में लिखो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट, ऑलराइट। और आई एम डूइंग वर्क ऑन द वीडियोज़, आई होप यू विल गेट another video as soon as possible, okay. So I love you all, bye bye, take care, God bless you, have fun.